देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनी के बारे में। एनी के संपूर्ण प्रयोग देखेंगे। एनी के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। जनरली क्या देखा है हम लोगों ने कि जो आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और जो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, इन दोनों सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ करते हैं एनी का। इसके अलावा अगर सेंटेंस हमें देखने को मिले अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में हम यूज़ करते हैं सम का। यही तो पढ़ रखा है। लेकिन कुछ खास कंडीशन में जो बच्चों ने स्पेशली पढ़ रखा है, तो उन्हें कुछ खास कंडीशन पढ़ाया गया है कि अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस देखने को मिल जाए जिसमें हम कोई चीज़ ऑफ़र करें या कोई रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, तो हम सम का यूज़ कर सकते हैं उस सेंटेंस में। तो सम के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मैं आज ये आपको एनी का वीडियो पढ़ा रहा हूँ, ठीक ऐसे ही मैं ऑलरेडी सम के ऊपर एक वीडियो में बना चुका हूँ। बड़ी ही डिटेल में एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर रखा है, आप जा कर के देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनी के बारे में। क्या क्या देखेंगे कि एनी और सम के बीच में क्या डिफरेंस है, एनी एंड नॉट एनी के बीच में क्या डिफरेंस है, इनका कैसे यूज़ किया जाता है, एनी कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन एनी कहाँ नहीं यूज़ किया जाता है ये कौन नहीं बताता है, कोई भी नहीं बताता, ये हम देखेंगे। एनी और एनी ऑफ में क्या यूज़ है वो देखेंगे। विदाउट ए नाउन के साथ में इसका कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। ये वाला इसका स्पेशल यूज़ है कि एनी का मतलब होता है इट डजेंट मैटर हु विच वॉट, फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो। अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ कब करते हैं ये देखेंगे। अभी तक हमने इंटरोगेटिव और नेगेटिव में तो देख लिया एनी का यूज़ किया जाता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज़ किया जाता है, ये भी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। सम और एनी में क्या स्पेशल वैरायटी हैं वो भी हम देखेंगे। अभी मैंने बताया था आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। जो आपकी इफ़ क्लॉज होती हैं उसमें सम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, एनी आएगा क्या आएगा वो हम देखेंगे। एनी और एवरी में क्या डिफरेंस है हम ये देखेंगे। नो, नन एंड नॉट ए या एनी का यूज़ कैसे करते हैं हम ये भी देखेंगे। नन ऑफ का यूज़ कैसे किया जाता है हम ये देखेंगे। नॉट ए या एनी का यूज़ कैसे किया जाता है ये देखेंगे। नॉट यूज टू टॉक अबाउट टू, ये कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे। एक एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से देखेंगे। आप देखते आइए, साथ में जुड़े रहिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कूएप सभी जगह पर उपहार क्लासेस के नाम से ही फॉलो कर सकते हो। मैं जो भी कुछ पढ़ाता हूँ इन्हीं सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं शेयर करता रहता हूँ, और जो वीडियोस की लिंक वगैरह होती हैं वो मैं टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप इस दिए गए UPI ID पर मुझे पे कर सकते हो। जो भी आपको सपोर्ट मुझे करना आप मुझे कर सकते हो। अब बात करते हैं एनी के बारे में। तो पहले तो एनी का एक मीनिंग होता है इंडेफिनिट अमाउंट और नंबर, अनिश्चित संख्या या अनिश्चित अमाउंट। ठीक है। एनी इज़ ए डिटर्मिनर। पहले तो एनी एक डिटर्मिनर है, आप ये बात समझ लीजिए। इट जनरली सजेस्ट, ये सजेस्ट क्या करता है, एन इंडेफिनिट अमाउंट और नंबर, एक इंडेफिनिट अमाउंट या नंबर को सजेस्ट करता है। एंड इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू से हाउ मच, हाउ मैनी वी आर थिंकिंग ऑफ, हमें ये नहीं बताना कितना क्या सोच रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पर आपका एनी का यूज़ करते हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स ओपन नॉन स्पेसिफिक मीनिंग, एनी इज़ ऑफन यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव क्लॉजेस। ये एक ओपन चीज़ है, नॉन स्पेसिफिक मीनिंग सजेस्ट करता है, इसीलिए इसका यूज़ क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। क्लॉजेस का मतलब सेंटेंसेस फिलहाल यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है। एंड इन अदर केसेस वेयर देयर इज एन आइडिया ऑफ डाउट और नेगेशन,
अगर कहीं हमें डाउट या नेगेशन दिखाई दे तो ऐसी कंडीशंस में भी हम एनी का यूज़ करते हैं। इज़ देयर एनी मोर कॉफ़ी, कुछ कॉफ़ी और बची है क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर एनी का यूज़ किया गया है। वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स गोइंग थ्रू कस्टम्स, कस्टम्स के मामले में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो एनी का यूज़, जो एनी है, एनी का यूज़ आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, दोनों साथ में यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यू नेवर गिव मी एनी हेल्प, नेवर यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर एनी का यूज़ किया गया है। तुमने मेरी कभी भी मदद नहीं की है, नहीं करते हो। द नॉइस ऑफ द पार्टी प्रिवेंटेड मी, जो पार्टी की जो शोरगुल है ना, प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गेटिंग एनी स्लीप, उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अब देखो इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव वर्ड आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो फिर एनी कैसे आ गया है, आप ये सोच रहे होगे। देखिए प्रिवेंटेड एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। प्रिवेंटेड रोकना, मना करना, है ना। यानी कि पार्टी की नॉइस इतनी ज़्यादा थी कि उसको नींद नहीं आ रही थी, तो बुरा प्रभाव पड़ रहा था, बुरी चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, इसलिए यहाँ पर एनी का यूज़ किया गया है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है कि कोई आइडिया, कोई ऐसे डाउट, कोई नेगेशन वाला सेंस आपको दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पर हम लोग एनी का यूज़ कर सकते हैं। आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे अचानक से महसूस हुआ, आई हैड कम आउट विदाउट एनी मनी, कि मैं बिना मनी के आ गया। तो देखो विदाउट के बाद आया नेगेशन, यानी नेगेशन के बाद आया एनी। विदाउट एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव प्रपोजिशन है, इसके लिए इसी वजह से यहाँ पर एनी का यूज़ किया गया है। अब अगला देखिए, एनी इज़ कॉमन आफ्टर इफ़, अगर इफ़ क्लॉज दिखाई दे तो आप वहाँ पर एनी का ही यूज़ करोगे, सम का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि वो आपका जो इफ़ क्लॉजेस होते हैं उनके साथ में एनी का ही यूज़ किया जाता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इफ़ यू फाइंड एनी ब्लैकबेरीज, अगर तुम्हें ब्लैकबेरीज मिलें, ठीक है ना, कीप सम फॉर मी, तो मेरे लिए कुछ बचा के रख लेना। समटाइम्स एनी मीन्स इफ़ देयर इज़ और आर एनी, कभी कभी एनी का एक मतलब होता है इफ़ देयर इज़ या आर एनी, कुछ बची हों, कुछ रह गई हों, इस सेंस में। वॉट एवर देयर इज़ देयर आर, कुछ भी हो, कुछ भी, एक सिंगुलर या प्लूरल, कुछ भी के सेंस में। एनी फॉग विल क्लियर बाई नून, एनी फॉग विल क्लियर बाई नून, इफ़ देयर इज़ एनी फॉग इट विल क्लियर बाई नून। अब देखिए इस सेंटेंस में अफर्मेटिव में एनी का यूज़ हुआ है, तो किस सेंस में यूज़ हुआ है? अगर कोहरा होता भी है तो दोपहर तक वो हट जाएगा। तो वही आपको बताया जा रहा है कि समटाइम्स एनी मीन्स इफ़ देयर इज़ आर एनी, अगर कुछ ऐसा होता भी है, अगर कुछ ऐसा होता भी है तो वो हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसकी कोई टेंशन मत लो, ठीक है। परहैप्स यू कुड करेक्ट एनी मिस्टेक्स आई हैव मेड, शायद तुम, अगर मैं कोई मिस्टेक करता भी हूँ ना तो तुम शायद उसको सही कर सकते हो। अगर कोई ऐसी घटना होती है, वॉट एवर देयर इज़ या आर, ऐसी कोई अगर घटना होती भी है तो तुम सही उसको कर सकते हो। एनी कैन बी यूज्ड टू एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ ओपन चॉइस, अगर कोई ओपन चॉइस है तो उस आइडिया को एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग एनी का यूज़ कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर हु विच वॉट विच, हु वॉट विच, फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो। कैसे? यू कैन बोरो एनी बुक यू वांट, तुम यू कैन बोरो एनी बुक, तुम कोई बुक ले सकते जो तुम्हें इच्छा हो। इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जो इच्छा उसको ले सकते हो। तो एनी का यूज़ अफर्मेटिव में हुआ है, लेकिन किस चीज़ के लिए? एम्फेसाइज करने के लिए उस बात को। तो मैंने बताया था आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग एनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका एक अपना खुद का कंडीशन होता है। चलिए फिर आगे देखिए, एनी और सम में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज़ करते हैं। एनी
ऑफन कंट्रास्ट विथ सम, एनी और सम में अंतर तो होता ही, डिफरेंस होता है। विच इज़ मोस्ट कॉमन इन अफर्मेटिव क्लॉजेस, जिसका यूज़ हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलता है। आई नीड सम रेजर ब्लेड्स, मुझे कुछ रेजर ब्लेड्स की ज़रूरत है, अफर्मेटिव में सम। डू यू हैव एनी रेजर ब्लेड्स, इंटरवेटिव है तो आया एनी। सॉरी आई डोंट हैव एनी रेजर ब्लेड्स, नेगेटिव में आया एनी। जनरल चीज़ है, ये हमें मालूम है, इसलिए यहाँ पर एनी का यूज़ और सम का यूज़ हुआ है। एनी और नॉट एनी का यूज़ कैसे करेंगे वो देखिए। एनी अलोन डज नॉट हैव ए नेगेटिव मीनिंग, केवल एनी लगाने से नेगेटिव मीनिंग नहीं निकलता, ये बात आप याद रखिए। इट इज़ ओनली नेगेटिव व्हेन यूज्ड विद नॉट, जब तक नॉट का यूज़ नहीं करोगे तब तक एनी आपका नेगेटिव मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, इस बात को समझ लीजिए। सी इज़ अनहैप्पी बिकॉज, वह अनहैप्पी है क्योंकि सी हैज़ गॉट एनी फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है। तो ये एनी नेगेटिव सेंस तभी दे पा रहा है जब यहाँ पर नॉट यूज़ किया गया है। नॉट एनी कैन नॉट बिगिन अ सेंटेंस, नो इज़ यूज इंस्टेड। अगर किसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव से ही स्टार्ट करना है, नॉट एनी से स्टार्ट करना है, तो आप नॉट एनी से स्टार्ट नहीं करोगे, आप वहाँ पर नो से स्टार्ट करोगे। नो सिगरेट इज़ हार्मलेस, नो टूरिस्ट्स केम टू द टाउन दैट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर नो का यूज़ करोगे सेंटेंस की स्टार्टिंग, यानी सेंटेंस स्टार्टिंग अगर आपको करनी है और अगर आपको वहाँ पर नॉट एनी लिखा मिल जाए तो आप उसको रिप्लेस कर देना नो से, क्योंकि नो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वी डू नॉट यूजली यूज नॉट एनी विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में ही हम एनी का यूज़ करते हैं। सी हैज़ गॉट ए जॉब, अब ए का मतलब उसको एक कोई जॉब मिल गई है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ए का यूज़ किया गया है। When any is not used, any का यूज़ कहाँ नहीं किया था अब ये समझ लीजिए। With an uncountable और plural nouns, uncountable nouns और plural nouns, any usually suggest, any क्या बताता है, the idea of an indefinite but limited amount or number। indefinite होगा लेकिन वो लिमिटेड नंबर होगा या लिमिटेड अमाउंट होगा। When there is no idea of a लिमिटेड क्वांटिटी नंबर, लेकिन आपको उस क्वांटिटी और नंबर का कोई आइडिया नहीं होगा, तब आप वहाँ पर एनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में वी डू नॉट यूजली यूज़ एनी, अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो ऐसी कंडीशन हम लोग एनी का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इज़ देयर एनी वाटर इन दैट कैन, उस कैन में कुछ पानी है, एनी का मतलब कुछ पानी। इज़ देयर वाटर ऑन द मून, ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है कि चांद पर पानी है। अब यहाँ पर तो एग्जिस्टेंस, इस कैन के अंदर पानी हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पर एनी का यूज़ कर दिया है। अब पहले तो पानी, चांद पर पानी है कि नहीं, पहले तो यही पता कर लिया जाए, कितना है वो तो बात की बात है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर एनी का यूज़ नहीं करेंगे। द इंटरेस्ट इज़ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर नॉट इट्स अमाउंट, यहाँ पर उसके वजूद की बात हो रही है कि पानी है कि नहीं, कितने क्वांटिटी में कितने अमाउंट में, उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर एनी का यूज़ नहीं किया गया है। तो एनी का यूज़ नहीं किया जाता है, आपको ये भी सीखना होगा। कहाँ किया था ये तो सभी लोग बताते हैं, कहाँ कहाँ नहीं किया जाता ये कोई नहीं बताता है, तो ये भी आपको सीखना होगा। फादर हैज़न्ट गॉट एनी हेयर, पिताजी के कोई भी बाल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ही हैज़ लॉस्ट द अमाउंट ही हैड, यानी जितने उनके बाल थे उनके ऑलमोस्ट चले गए हैं। बर्ड्स हैव फीदर्स नॉट हेयर्स, बर्ड्स के, पक्षियों के फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, बाल नहीं होते हैं। नो आइडिया ऑफ अमाउंट, अब यहाँ पर कोई आइडिया नहीं कितने। नन ऑफ हर चिल्ड्रन हैव गॉट एनी सेंस,
उसके जो भी बच्चे हैं उनको सेंस नहीं है। नॉट इवन अ स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा भी नहीं है। रानी लुक्स लाइक हर मदर, रानी अपनी माँ के समान लगती है। बट सी हैज़ नॉट गॉट ब्लू आइज, लेकिन उसकी आंखें ब्लू नहीं हैं। नॉट सी हैज़ गॉट एनी ब्लू आइज। अब देखो, जब आंखें थोड़ी और ज़्यादा नीली नहीं हो, थोड़ी और ज़्यादा का सेंस नहीं यहाँ पर है ही नहीं बिल्कुल ही, इसीलिए यहाँ पर यूज़ करेंगे विदाउट एनी सेंटेंसेस को। पीपल हैव ए डिफरेंट नंबर ऑफ आइज टू, ठीक है। लोगों की कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें होती केवल। तो अब उसकी जो वो अपनी माँ के समान तो लगती है, लेकिन उसकी आंखें उसकी माँ के समान ब्लू नहीं हैं। अब ऐसा नहीं कि 4 आंखें होंगी, 2 के ये वाली ब्लू है ये वाली ब्लू नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आंखें हैं, माँ के समान ही आंखें हैं, लेकिन माँ की आंखें नीली हैं, उसकी आंखें नीली नहीं हैं। एनी और एनी ऑफ में क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। बिफोर ए डिटर्मिनर, डेफिनेट आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव वर्ड और अ प्रोनाउन वी यूज़ एनी ऑफ। अगर आपने मेरा सम वाला वीडियो देखा होगा तो सेम यही कंडीशन सम ऑफ की भी थी कि ये 3 चीज़ें, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव वर्ड और प्रोनाउन, चौथी चीज़, अगर ये 4 चीज़ें दिखाई देती हैं तो सम ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग एनी ऑफ का भी यूज़ करेंगे। कैसे? आई डिड नॉट गो टू एनी लेक्चर्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में मैंने कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं किया। तो इस लेक्चर्स के जस्ट पहले देखिए कोई भी आपका आर्टिकल नहीं है, कोई भी डिटर्मिनर नहीं है, कोई भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए एनी का यूज़ किया गया है। तो आप एनी ऑफ लेक्चर्स सेंटेंस इस तरह से नहीं लिखेंगे। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द लेक्चर्स। अब देखिए यहाँ पर दा लग गया है लेक्चर्स के आगे, इसलिए अब एनी ऑफ ही आएगा, डायरेक्ट आप एनी का यूज़ नहीं कर सकते हो। एनी द लेक्चर्स आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, ठीक है। टू एनी बुक्स हेयर बिलोंगिंग टू यू, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसी किताबें या किताबें हैं जो तुम्हारी हैं? तो बुक्स के पहले कोई भी डिटर्मिनर नहीं है, कोई भी पजेसिव, कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव, कोई भी आर्टिकल नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट एनी का यूज़ किया गया है। डू एनी ऑफ दीज बुक्स बिलोंगिंग टू यू, इनमें से कोई भी किताब तुम्हारी है क्या? तो दीज का यूज़ कर दिया बुक्स के पहले, इसलिए यहाँ पर एनी ऑफ का यूज़ किया गया है। आई डोंट थिंक एनी स्टाफ वॉन्ट टू वर्क टुमारो, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टाफ में से कोई भी कल काम करना चाहता। तो स्टाफ से पहले कोई भी डिटर्मिनर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एनी का यूज़ किया है। आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस, प्रोनाउन आया है तो आप एनी का यूज़ करोगे। प्रोनाउन के साथ में एनी ऑफ, सम ऑफ का ही यूज़ किया था, डायरेक्ट आप सम, डायरेक्ट आप एनी का यूज़ नहीं कर सकते हो। वॉन्ट टू वर्क टुमारो। नोट दैट, क्या नोट है? When any of is followed by a plural subject, the verb can be singular or plural. A singular verb is more common in formal style. क्या कहना चाहता है वो समझो। If any of your friends, अब इस सब्जेक्ट को वर्ब देना है तो कुछ लोग any को सब्जेक्ट मान के इज लगा देते हैं, कुछ लोग इस पूरे को मान करके फ्रेंड्स यहाँ पर आप मेन वर्ड मान लेते हैं, तो यहाँ पर आर मान लेते हैं। तो फॉर्मल इंग्लिश में लोग कहते हैं इज, और जनरली लोग मान लेते हैं आर। तो दोनों सही आपके हैं, जो चाहे आप वो लगा सकते हो। विदाउट ए नाउन, कब हम एनी के बाद नाउन कब ड्रॉप करते हैं? जब उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो। यही बात हमने सम के अंदर भी सीखी थी। डिड यू गेट द ऑयल, क्या तुम्हारे पास ऑयल है? नो देयर वॉजंट एनी लेफ्ट, नहीं बचा नहीं है। तो एनी के बाद लेफ्ट लगा दिया, ऑयल कहाँ गया? गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस में पहले से ही है, इसलिए हमने वहाँ पर दोबारा मेंशन नहीं किया है। इंस्टेड ऑफ नॉट एनी विदाउट ए नाउन, नन कैन बी यूज्ड, दिस इज ऑफन मोर एम्फेटिक। अगर आपको बिना नाउन के नॉट एनी लिखना है तो आप नॉट एनी न लिख करके आप नन लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है और वो ज़्यादा सही माना जाता है। जैसे कि देयर वॉज नन लेफ्ट, आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नॉट एनी
लेफ्ट लिखेंगे तो वो थोड़ा ओड लगेगा, वो थोड़ा ख़राब लगेगा देखने में। इसलिए आप नॉट एनी को अकेला ना लिख करके उसकी जगह नन लगाइए तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है। वी डोंट यूज़ एनी और नॉट एनी अलोन एज आंसर्स। आंसर्स के लिए हम एनी और नॉट एनी को हम अकेले में नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, नन लिखेंगे वहाँ पर। वॉट डे शुड आई कम, किस दिन मुझे आना चाहिए। एनी डे, किसी भी दिन आ जाओ। तो एनी लिख करके मत छोड़ो, नाउन भी लिखो। अगर एनी आपको अकेला लगाना ही है, एनी का मतलब नॉट एनी अगर आपको लगाना ही है तो कैसे लगाओगे। हाउ मच मनी डू यू हैव, तो आपके पास कितना धन है। नॉट एनी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, नन, कुछ भी नहीं है। अब एनी का यूज़ कैसे होता है, इट डज नॉट मैटर हु विच वॉट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी इंसान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी चीज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी सिलेक्शन हो। ठीक है। एनी कैन बी यूज टू एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ फ्री चॉइस। अगर फ्री चॉइस है, कहने का मतलब क्या है, अब हम एनी का यूज़ देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जब फ्री चॉइस की बात होगी तो हम एनी का यूज़ करेंगे विद द मीनिंग ऑफ इट डजेंट मैटर हु विच वॉट। ये इसका मीनिंग निकलेगा, लेकिन लिखेंगे नहीं ये चीज़, मीनिंग निकलेगा, इम्प्लाइड मीनिंग। विद दिस मीनिंग एनी इज कॉमन इन अफर्मेटिव क्लॉजेस एज वेल एज क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स, सभी जगह। एंड इज ऑफन यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल इन स्पीच इट इज स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस करने के लिए, जैसे कि एंड आस्क एनी डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, दे विल ऑल टेल यू, वे सभी तुम्हें बता देंगे दैट एल्कोहल इज़ अ पॉइजन, कि एल्कोहल पॉइजन होता है। किसी भी डॉक्टर से पूछ लो कि एल्कोहल पॉइजन ही होता है, वो तुम्हें बता देंगे। माई ब्रदर्स लुकिंग फॉर वर्क, माई ब्रदर इज़ लुकिंग फॉर वर्क, मेरा भाई जो है वो काम की तलाश में है। ही विल टेक एनी जॉब ही कैन गेट, जो भी मिल जाए जॉब वो कर लेगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कोई भी मिल जाए वो चल जाएगी। नो मैटर विच, ठीक है, नो मैटर विच, ये सेंस निकल रहा है। व्हेन शुड आई कम, एनी टाइम, मैं कब आ जाऊँ, किसी भी समय, जब इच्छा तब आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये वाली जो हेडिंग लिखी हुई है यही सेंस इन तीनों सेंटेंसेस में निकल रहा है। ठीक है, आगे देखें। We can use just any if necessary to make the meaning clear. I don't do just any work. I choose jobs that interest me. I don't do just any work. मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। I choose jobs that interest me. मैं वो जॉब करता हूँ जो मुझे आनंद दे। I don't do any job, any work. I could be misunderstood. आई कुड डू एनी वर्क, अगर मैं इतना लिख दूँ आई डोंट डू एनी वर्क तो ये मिसअंडरस्टूड हो जाएगा, इसका मीनिंग सही से कन्वे नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जस्ट का यूज़ तो करना ही करना पड़ेगा। हालांकि इसकी कॉमन एरर में मिस्टेक नहीं आती, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। सीखने के पर्पज़ से मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर कि एनी का यूज़ ग्रामर में कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। नोट दैट, क्या नोट है, we use either not any to talk about a choice between two alternatives। दो चीज़ों में से एक को चुनने के लिए हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं either का, ना कि any का। I can write with either hand, मैं दोनों हाथों में से किसी एक हाथ से लिख सकता हूँ, एक बार में किसी एक हाथ से लिख सकता हूँ। अब any hand का मतलब क्या हो जाएगा, मैं दोनों हाथों से एक बार में लिख सकता हूँ, लिखवा लो। लेकिन इधर क्या कह रहा है कि एक बार में एक हाथ से मैं लिख सकता हूँ, चाहे इससे लिखवा लो या इससे लिखवा लो। एट ऑल इज़ ऑफन यूज टू एम्फसाइज द मीनिंग ऑफ नॉट एनी, जैसे कि आई विल डू एनी जॉब एट ऑल, मैं कोई भी नौकरी कर लूँगा। इवन रोड स्वीपिंग, भले अगर सड़क साफ़ करने की नौकरी मिल जाएगी ना तो मैं वो भी कर लूँ, मुझे कोई नौकरी बस मिल जाए, सब मिला करके।
शी डजेंट स्पीक एनी इंग्लिश एट ऑल, वो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोलती है। एट ऑल का यूज़ काफ़ी करते हैं हम लोग स्पोकन इंग्लिश में, ये बात आपको ऑलरेडी मालूम होगी। सम और एनी में क्या डिफरेंस है, अब हम ये चीज़ देखेंगे बड़ी ही ध्यान से। इसका यूज़ होता है इंडेफिनेट क्वांटिटीज़ के साथ में। बोथ सम एंड एनी कैन रेफर टू एन इंडेफिनेट क्वांटिटी और नंबर, दोनों का यूज़ इंडेफिनेट क्वांटिटी नंबर साथ में यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड व्हेन इट इज़ नॉट ईजी और नॉट इम्पोर्टेंट टू से एग्जैक्टली हाउ मच और मैनी वी आर थिंकिंग ऑफ, जब या तो बताने में मुश्किल हो, यह ना इम्पोर्टेंट हो, या हमें ये हमारे माइंड में ये ना हो कि हम कितना क्या सोच रहे हैं, हमें ये बताने की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसे में हम सम या एनी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई नीड सम न्यू क्लॉथ्स, मुझे कुछ नए कपड़ों की ज़रूरत है, तो सम का यूज़ कर दिया है। इज़ देयर एनी मिल्क लेफ्ट, कुछ दूध बचा है क्या, तो एनी का यूज़ कर दिया है। ना क्वांटिटी से लेना देना है, ना ही किसी नंबर से लेना देना है, बस बोल दिया है। तो इंडेफिनेट क्वांटिटी और नंबर के लिए हम लोग सम और एनी का यूज़ कर देते हैं। यूज्ड इन दिस सेंस सम इज़ मोस्ट कॉमन इन अफर्मेटिव क्लॉजेस, एनी इज़ इन नॉन अफर्मेटिव। एनी इज़ इन नॉन अफर्मेटिव का मतलब है कि एनी का यूज़ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। वर्ड्स इज़ कॉमन इन क्वेश्चन और नेगेटिव्स, वही मैंने बोला ना कि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग एनी का यूज़ करते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं सम का। आई नीड सम फ्लोर, मुझे कुछ आटे की ज़रूरत है, तो अफर्मेटिव में सम। डू यू हैव एनी फ्लोर, तो एनी। सॉरी आई डोंट हैव एनी फ्लोर, तो एनी। आई डोंट हैव सम फ्लोर, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑफ़र या रिक्वेस्ट का सेंस होता तब हम वहाँ पर सम का यूज़ कर सकते थे। सम का यूज़ क्वेश्चंस में कैसे किया जाता है, अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका आंसर हमें अगर यस में मिल सकता है और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, और वहाँ पर ऑफ़र या रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, तब हम वहाँ पर सम का यूज़ करेंगे, ना कि एनी का। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि एनी हटा करके हम सम का यूज़ करते हैं जब किसी सेंटेंस में ऑफ़र या रिक्वेस्ट हमें महसूस या फील हो रही हो। जैसे कि हैव यू ब्राउट सम पेपर्स एंड ए पेन, क्या तुम पेपर और पेन लाए हो क्या। अब आंसर यस और नो में निकलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर हमने यूज़ किया है सम। द हेयरर इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग देम, जो सुन रहा है उससे ये उम्मीद की जा रही है कि वो चीज़ वो लाया होगा, ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग कन्वे हो रहा है। शुडंट देयर बी सम इंस्ट्रक्शन विद इट, इसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए थे क्या। फिर वुड यू लाइक सम मोर मीट, क्या कुछ और मीट पसंद करोगे, तो ऑफ़र किया जाए तो यहाँ पर सम का यूज़ किया गया है। कुड आई हैव सम ब्राउन राइस प्लीज़, क्या मुझे कुछ ब्राउन राइस मिल जाएंगे, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही, तो यहाँ पर सम का यूज़ किया गया है। सेंटेंस पढ़ने पर ही फील हो जाता है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट है, ऑफ़र है, क्या है, ठीक है। हैव यू गॉट सम ग्लासेस दैट आई कुड बोरो, क्या तुम्हारे पास कुछ चश्मे वगैरह हैं जो मैं तुमसे ले सकूँ। रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए यहाँ पर सम का यूज़ किया गया है। एनी इन अफर्मेटिव क्लॉजेस या सेंटेंसेस, वी यूज़ एनी इन अफर्मेटिव क्लॉजेस आफ्टर वर्ड्स दैट हैव नेगेटिव और लिमिटिंग मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल नेवर है, हार्डली है, विदाउट है, लिटिल है, इनके साथ में हम एनी का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मीनिंग एनी का ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। अगर आपके माइंड में नो है, नॉट है, केवल ये वर्ड है, तो ऐसा नहीं है, ये जितने वर्ड लिखे हैं ये भी नेगेटिव मीनिंग ही कन्वे करते हैं, इसलिए इनके साथ में हम लोग एनी का यूज़ करते हैं। यू नेवर गिव मी एनी हेल्प, तुमने आज तक मेरी कोई भी मदद नहीं की है, एनी नेवर की वजह से।
देयर इज़ हार्डली एनी टी लेफ्ट, तो हार्डली नेगेटिव वर्ड इसलिए एनी। आई फॉरगॉट टू गेट एनी ब्रेड, भूल जाना नेगेटिव मीनिंग कन्वे हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एनी का यूज़ किया गया है। वी गॉट देयर विदाउट एनी ट्रबल, हम बिना किसी परेशानी वहाँ पहुँच गए, विदाउट की वजह से आया है एनी। देयर इज़ लिटिल पॉइंट इन डूइंग एनी मोर वर्क नाउ, लिटिल की वजह से यहाँ पर यूज़ हुआ है एनी। द गार्ड्स प्रिवेंटेड अस, रोकना नेगेटिव मीनिंग, फ्रॉम आस्किंग एनी क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने से रोका, नेगेटिव मीनिंग। तो आपने ध्यान दिया होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग एनी का यूज़ कर सकते हैं, कब? जब सेंटेंस देखने में अफर्मेटिव लग रहे हो लेकिन उसमें नेगेटिव वर्ड यूज़ किया गया हो तब। अब आते हैं इफ़ क्लॉजेस। बोथ सम एंड एनी आर कॉमन इन इफ़ क्लॉजेस, जैसे कि इफ़ यू वांट सम एनी हेल्प, ऐसे सेंटेंस में हम लोग सम और एनी दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत हो, लेट मी नो, तो मुझे बता देना। समटाइम्स एनी इज़ यूज टू सजेस्ट इफ़ देयर इज़ और एनी, अगर हमें एनी का ही यूज़ करना है तो क्या होगा, तो देख लो उसका क्या मीनिंग कन्वे होगा। एनी कार्स पार्क्ड इन दिस रोड विल बी टोड अवे, तो इसका क्या मतलब निकला, इफ़ देयर आर एनी कार्स पार्क्ड इन दिस रोड, अगर यहाँ पे कोई भी कार पार्क की जाएगी ना तो दैट विल बी टोड अवे, इसका ये मीनिंग कन्वे होता है। अब बात करेंगे एनी और एवरी में क्या डिफरेंस होता है, ये देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। एनी एंड एवरी कैन बोथ बी यूज टू टॉक इन जनरल अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लास और ग्रुप, किसी क्लास या ग्रुप के सभी लोगों के बारे में अगर हमें बात करनी तो हम एनी या एवरी दोनों का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि एनी चाइल्ड कैन लर्न टू स्विम, हम एवरी चाइल्ड भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा। द मीनिंग इज़ नॉट क्वाइट द सेम, एनी लुक्स दैट एट थिंग्स एट वन एट ए टाइम, इट मीन्स whichever one you choose, every looks at things together. It means its meaning is closer to all. देखो जनरली होता क्या है कि एवरी का मीनिंग ज़्यादातर ऑल के सेंस में निकलता है, ठीक है ना, कि ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न टू स्विम, इस तरह से निकलता है। और एनी का मतलब क्या निकलता है कि एक कोई, एनी चाइल्ड कैन लर्न टू स्विम, कोई भी एक बच्चा हो, कोई बच्चा हो वो सीख सकता है, तो एनी एक के सेंस में ज़्यादातर यूज़ होता है। ये अंतर ये समझाना चाहते हैं। तो देखिए आगे, विच न्यूज़पेपर वुड यू लाइक, तो कौन सा न्यूज़पेपर पसंद करते हो। इट डजेंट मैटर एनी वन, कोई नहीं फ़र्क पड़ता है कोई भी, तो यहाँ पर एवरी वन नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हो, एवरी वन करेंगे तो यहाँ पर ऑल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पेपर तो एक ही पढ़ना पड़ेगा ना, पेपर एक ही पढ़ेंगे तो वहाँ पर एनी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम पेपर सारे पढ़ना चाहते हैं तो एवरी का यूज़ करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम सारे पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ेगा कौन, जनरली पेपर तो एक ही पढ़ते हैं ना, इसी वजह से वहाँ पर हम लोग एनी वन का ही यूज़ करेंगे। तो एनी वन की तरफ इंडिकेट करता है और एवरी ऑल की तरफ इंडिकेट करता है। क्लियर। ऑन द स्टैंड देयर वर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑफ एवरी काइंड। अब देखो एवरी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एनी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अब देखते हैं नो, नन, नॉट, ए और एनी के बीच में डिफरेंस क्या है। नो क्या होता है, नो एक एम्फेटिक वर्ड होता है। नो कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉट ए और नॉट एनी। नॉट ए या नॉट एनी को रिमूव करके हम नो का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं when we want to emphasize a negative idea. Would you believe it? There is no mirror in the bathroom.
तुम विश्वास नहीं करोगे कि बाथरूम में कोई भी आईना नहीं था। मोर एम्फेटिक, देयर इज़ नॉट ए मिरर। अब ए लगाएंगे तो इससे मज़ा नहीं आएगा। जो एम्फेसाइज कर रहा है नो सेंटेंस को, वो ए नहीं कर पाएगा, वो नॉट एनी नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ पर नो का यूज़ किया गया है। सॉरी आई कांट स्टॉप, आई हैव गॉट नो टाइम। माफ़ करना, मैं रुक नहीं पाऊँगा, मेरे पास समय नहीं है। तो ये नो का मतलब क्या है, बिल्कुल है ही नहीं समय मेरे पास। और एनी कर दी, इसका मतलब थोड़ा बहुत समय है मेरे पास, तो है ही नहीं 0%, इसलिए वहाँ पर नो का यूज़ किया गया है। देयर वर नो मैसेजेस फॉर यू दिस मॉर्निंग, आई एम अफ्रेड। आज सुबह तुम्हारे लिए कोई भी मैसेज नहीं था और मैं डरा हुआ हूँ। तो अब यहाँ पर एनी का यूज़ करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो 0%, 0 पॉसिबिलिटी के लिए, 0 बात के लिए वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं नो को। ठीक है, अब बात करते हैं नन ऑफ के बारे में। नन ऑफ का यूज़ हम कब करते हैं, जब किसी नाउन के पहले आर्टिकल, पजेसिव या डेमोस्ट्रेटिव देखने मिले, ये प्रोनाउन, उनसे पहले हम नन ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने देखा था एनी ऑफ का यूज़ और सम ऑफ का यूज़, ठीक वैसे ही हम यूज़ करते हैं नन ऑफ का यूज़। जैसे कि सी हैज़ डन नन ऑफ द वर्क, तो वर्क पहले दा लगा है, इसलिए नन ऑफ का यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पर नो ऑफ द यूज़ नहीं करोगे। नो एक डिटरमिनर है, वो डायरेक्ट नाउन से पहले ही यूज़ होगा और किसी साथ में यूज़ नहीं होता है। तो नो याद रखिए, नो का यूज़ किसी नाउन के साथ में यूज़ करेंगे, ना कि ऑफ के साथ में। वी अंडरस्टूड नन ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स पहले हिज आया, इसीलिए यहाँ पर नन ऑफ का यूज़ हमने किया है। आई हैव बीन टू नन ऑफ दोज प्लेसेस, मैं उन जगहों पर नहीं गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्लेसेस के पहले दोस्त आया हुआ है, इसीलिए नन ऑफ का यूज़ किया गया है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर क्या हम यहाँ पर नन ऑफ की या डायरेक्ट नन लगा सकते हैं? नहीं, अगर डिटरमिनर, आर्टिकल, डेमोस्ट्रेटिव अगर किसी नाउन के पहले लगाया गया है, तब आप ऑफ वाला स्ट्रक्चर ही यूज़ करोगे। तो क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि प्लेसेस जैसे लिखा हुआ है तो उसके पहले नन लगा सकते हैं? नहीं, तो आप वहाँ पर नो लगाओगे। ये आपका रूल है, ये आप बात नोट कर लेना। नन ऑफ अस स्पीक्स ग्रीक, हमें से कोई भी ग्रीक भाषा नहीं बोलता है। प्रोनाउन है तो मजबूरी में नन ऑफ का ही हमें स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। व्हेन वी यूज़ नन ऑफ विद अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, the verb can be singular, a little more formal, plural, a little more informal। अब वही बात आ गई है कि नन ऑफ के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करें कि वर्ब प्लूरल यूज़ करें। तो फॉर्मल इंग्लिश में लोग इच सही मानते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश में लोग आर सही मानते हैं, यानी कि प्लूरल सही मानते हैं। नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ इंटरेस्टेड, मेरा कोई भी दोस्त इंटरेस्टेड नहीं है। सेंटेंस दोनों की हिंदी मीनिंग सेम निकलेगा, इन दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा, लेकिन वर्ब याद रखना है, इज सही मानते हैं ज़्यादातर लोग। फॉर्मल इंग्लिश में इज का यूज़ किया जाता है। वी कैन यूज़ नन अलोन इफ़ द मीनिंग इज़ क्लियर, अगर किसी चीज़ का मीनिंग क्लियर है तो हम नन का यूज़ करेंगे। हाउ मैनी ऑफ द बुक्स डू यू रीड, सॉरी हैव यू रीड, तुम कितनी बुक्स पढ़ चुके हो? नन, एक भी किताब नहीं पढ़ी मैंने। तो यहाँ पर नन का मतलब आई हैव रेड नो बुक्स, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है। अब देखते हैं हम लोग नॉट ए और एनी। वी प्रेफर नॉट ए और एनी इन ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स व्हेन द सेंस इज नॉट एम्फेटिक। जैसे कि ही इज़ नो फूल, वो कोई मूर्ख नहीं है। ही इज़ नॉट अ फूल एट ऑल, वो कोई मूर्ख नहीं है, वो बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। इस नो का मतलब क्या निकला? नॉट ए एट ऑल, ये दोनों मिला करके एम्फेटिक सेंस देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर नो का यूज़ किया है। ए व्हेल इज़ नॉट अ फिश,
एक व्हेल जो होती है ना वो कोई मछली नहीं होती है, ठीक है। तो अ व्हेल इज़ नो फिश। अब अगर नो फिश कर दो तो भाई ऐसा तो है नहीं, फिश तो होती है। हम ये थोड़ी कह सकते कि वो फिश नहीं होती है। फिश का मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि फिश तो होती है, वो छोटी मोटी फिश नहीं होती, बहुत बड़ी फिश होती है। अगर नो फिश कर दो तो फिश की कैटेगरी से वो अलग हो जाएगी, फिर तो कोई जानवर हो जाएगी, तो वो जानवर नहीं है, वो कोई एनिमल नहीं है, ठीक है ना, वो फिश है। तो यहाँ पर नो फूल का मतलब क्या है, वो फूल की कैटेगरी से बिल्कुल बाहर है, वो मूर्ख नहीं है, वो बुद्धिमान है। तो इसलिए यहाँ पर नो तो चल जाएगा, लेकिन वेल तो ऑलरेडी फिश है, तो यहाँ पर नो नहीं लगा सकते हैं। नो लगा तो फिश की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगी, फिश तो वो ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर नो नहीं लगा सकते हैं। क्लियर हुई। अब अगर सेंटेंस में हमें क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट्स की तरह यूज़ करना है, तो हम नॉट एनी का यूज़ नहीं करेंगे, हम नो का यूज़ करेंगे वहाँ पर, ठीक है। और नन ऑफ का यूज़ हम लोग कर सकते हैं नॉट एनी की जगह पर, जैसे कि नो ब्रांड ऑफ सिगरेट इज़ कम्प्लीटली हार्मलेस। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, नो आया है आपका इज ब्रांड के लिए। नो टूरिस्ट्स एवर केम टू आवर प्लेस। नन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स नियर मी। कोई भी मित्र मेरे पास में नहीं रहता है, ठीक है। तो कहीं पर भी आप नॉट एनी का यूज़ नहीं करोगे, इन सभी सेंटेंस आपका नॉट एनी गलत होगा। सेंटेंस की स्टार्टिंग नॉट एनी से नहीं होती, हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं। नॉट यूज टू टॉक अबाउट टू, क्या मतलब है, वी यूज नीदर, नॉट, नो और नन। दो के बारे में बात हो रही हो तो हम वहाँ पर नीदर का यूज़ करेंगे, ना कि नो, ना ही नन का। टू टॉक अबाउट टू पीपल और थिंग, दो व्यक्ति दो वस्तुओं के लिए, जैसे कि नीदर ऑफ माई पेरेंट्स कुड बी देयर। ना तो मेरी माँ ना ही पिता, इन दोनों में से कोई भी वहाँ पर नहीं थे। तो ना तो मैं यहाँ पर नो लगाऊंगा, ना ही यहाँ पर नन लगाऊंगा, नीदर लगाऊंगा, क्योंकि दो के बारे में बात करनी है। दो के बारे में बात करने के लिए नीदर का ही यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं बडी वाला। नो बडी है, नथिंग है, नो वन है, नो वेयर है, आर यूज इन सिमिलर वेज टू नो। इनमें नो का ही यूज़ किया जाता है। आई सो नो बडी, तो बडी में नो जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ आई डिडंट सी एनी बडी, तो उससे ज़्यादा एम्फेटिक आपका आई सॉ नो बडी। नो बडी स्पोक, कोई भी नहीं बोला। नॉट एनी बडी स्पोक, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नॉट से सेंटेंस स्टार्टिंग नहीं होती है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक एनी की यूजेस सारे आपको समझ में आ चुके होंगे। और अगर आपको सारी वीडियो समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप मुझे चाहें तो आप मुझे इस पेटीएम पर, इस यूपीआई आईडी पर मुझे सपोर्ट कर सकते हो, किसी भी ऐप से। पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, यूपीआई है, एक्सिस बैंक है, भीम है, किसी भी ऐप से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो।